बनगोठड़ी में देख सकते हो आप, दैया जी की रैली में गाड़ियों की लगी कतार, इतनी ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हो। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम है तारो? संदीप पारिक। अच्छा, कौन सी विधानसभा में थे? पिलानी विधानसभा। पिलानी विधानसभा। तो बीजेपी को कितनों के माहौल लाग रहे था? भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय प्राप्त होगी। विजय प्राप्त होगा। एक जो कैलाश जी मेघवाल है बीजेपी में धान की टिकट करने के बाद में ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब कोई नुकसान है पार्टी ने? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट है वो नहीं टूटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वोट भारतीय जनता पार्टी को ही पड़ेंगे। अच्छा, एक जो ये पितराम जी काड़ा ही है, मतलब जीत भी जा रहे हैं जनता ने, मतलब वो कह रहे हैं कि पानी की बार में ले आऊँगा। देखो, पितराम जी काला को तो पानी आ गयो। पितराम जी काला के तो 20 और 22,000 वोट आऊँगा। अच्छा, कुल में 20 बस उनको पानी निकल चुके हैं। आप कहीं भी चले जाना, आपको कहीं भी कांग्रेस का माहौल नहीं दिखाई देगा, कहीं भी। और भारतीय जनता पार्टी का माहौल ऐसा है, 30 से 35,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी पिलानी विधानसभा में विजय प्राप्त करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी क्या उम्मीद है धन, कितनों के विकास करवाओगे? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी आएगी, और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो चहुमुखी विकास होगा। जो पानी की समस्या है, तो मोदी जी ने जो एक योजना निकाल रखी है, हर घर जल नल, तो वो योजना अभी राजस्थान में लागू हो गई थी। मोदी जी ने पैसा भी दे दिया था। यहाँ कांग्रेस सरकार होने के कारण वो स्कीम को बंद कर दिया, कांग्रेस ने आगे नहीं दिया उसको। तो पानी की तो पिछली बार जेपी चंदेलिया जी वह भी यहाँ कह के गया था कि मैं पानी को बिल्कुल समाधान करूँगा, पानी लाऊंगा, हर घर में पानी लाऊंगा। 5 साल में को तो जनता वादों करो कि बिल्कुल पानी लेंगे। जैसे ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तुरंत प्रभाव से आपको 3 महीने में ये लगने लगेगा कि पानी का जो काम है वो सुचारू रूप से चालू हो गया और पानी आने लगा गाँव में। और के विकास का रास्ता है भारतीय जनता पार्टी? बेरोजगारी को जो नौकरियां वो निकालेंगे। इन्होंने तो क्या किया है, जो भी नौकरी निकाली पेपर लीक, और इनके जो रिश्तेदार हैं और है वो नौकरी लगते हैं। क्या मतलब है ये? एक ये मतलब अग्निवीर कर दी, आर्मी की जो नौकरी है ये अग्निवीर कर दी के बारे में। अग्निवीर के बारे में क्या दिक्कत है? अलग से अगर कोई मोदी जी ने कोई फौज की नौकरी बंद तो की नहीं, भर्ती कोई बंद नहीं की, जो पहले से हैं वो हैं। अग्निवीर की है तो क्या दिक्कत आ गई? बेरोजगार जो लोग हैं 4-5 साल 6 साल नौकरी करके जो आते हैं, वो यहाँ आके कोई अपना कोई कर ले, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद। आप देख सकते हो बनगोठड़ी में दैया जी के प्रति जनता का प्यार।
विधानसभा में जाओगे और किसी दूसरे विधायक के पास जाओगे तो वो आपकी सुनने वाला नहीं होगा। जब आपका विधायक राजस्थान की विधानसभा में नहीं होगा तो किसके पास काम करवाने के लिए जाऊंगा। मैं तो आप लोगों के बीच में यही अपील करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राज आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा इस बनमोटरी में भी कहीं कमर और कसर कस के आप लोगों को एक नंबर पे रखना है। और वो हाथ वाले और पार्टी वालों जिन्होंने पंचायत समिति को लूटने का काम किया था वो लोग दोनों एक ही प्रत्याशी आपके बीच में दोबारा लूटने का काम करेंगे। उनसे बच करके ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी राजेश जी दैया के कमल के फूल के ऊपर बटन दबा करके राज के हिस्सेदारी में सहयोग करें। हम सब चाहते थे कि श्री सुभाष जी को टिकट मिले, हमें सबको दुख हुआ था क्योंकि आप हमारे दिलों में बसे हुए थे। लेकिन चुनाव में हमारे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पेड़े बटे थे, वो बात हमें याद है, आपको भूलनी नहीं चाहिए। आप गलती से इस तरह गलती करोगे तो आपका मतलब दिमाग खराब है। सुभाष जी के लिए टिकट कटे उस दिन पेड़े चुनाव में उस प्रत्याशी घर बटे थे, वो दुख हम कभी भूलेंगे नहीं उस बात को। ठीक है प्रत्याशी कोई बात नहीं, टिकट नहीं दी, सुभाष जी तो आज भी वैसे ही है। मैं फिर आज अब इस स्वागत की घड़ी में श्री सुब्राम जी शर्मा आप आए और राजेश जी को पगड़ी पहनाकर और माला पहनाकर इनका स्वागत करें। श्री बुद्धराम जी मेघवाल आपसे आग्रह कि हमारे पूर्व सरपंच श्री नवरेश सिंह जी शेखावत आपसे आग्रह है कि आप आए और सूरजगढ़ के यशस्वी प्रधान श्री बलवान जी का जोरदार तालियां सुभाष जी के लिए। जब भी हमें कोई गड़बड़ लगती है तो हम तुरंत सुभाष जी के पास फोन करते हैं कि साहब आप फोन करो। आप हमारे एक फोन के साथ तुरंत फोन उठाते हैं और आप लोगों से संपर्क करते हैं। ऐसे सुभाष जी के लिए जोरदार तालियां। बलवान जी श्री नौरन जी शेखावत बलवान जी का साल उठाकर सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। गोविंद राम जी पटवारी आए और हमारे युवा नेता पिलानी से श्री राजकुमार जी नाइक बहुत ही संघर्षशील नेता है और आप आरएलपी से भारतीय जनता पार्टी में वापिस आए। आपका इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। इनका स्वर उठाकर स्वागत करेंगे। दादा दे आशीर्वाद दे। जोरदार तालियां राजकुमार जी के लिए। अच्छा तो भाया सदा ही आशीर्वाद है। देते बेड़ो पार हो जा। हाँ बेड़ो पार है कोई मीन में कहेंगे। जोरदार तालियां श्री राजकुमार जी नाइक के लिए। अब मैं कुछ नाम बोलूंगा जो आप श्री राजेश जी को चुनावी सहायता हेतु 2 लाख रुपए की भेंट करने जा रहे हैं। श्री सहीराम जी पूनिया, श्री फूल सिंह जी पूनिया, श्री धर्मचंद जी पहलवान, श्री जितेंद्र सिंह जी पूनिया, श्री मुंशीराम जी कुमार कृपया मंच के पास आए जिनका भी नाम बोला जाए। जय सिंह जी जांगीड़े, राजकुमार जी स्वामी, राजकुमार जी धनखड़े, सूबेदार बाबूलाल जी नायक और प्यारेलाल जी पूनिया। रुक जा सभी वरिष्ठ नागरिक आपके अपने प्रत्याशी श्री राजेश जी दैया का चुनावी सहायता हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दे रहे हैं। एक बार मन से मैं चाहूंगा कि पूरे ग्राम वासियों का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। बुजुर्गों का राजेश जी द्वारा स्वागत किया
तालियां इस सम्मान के लिए। आपके प्रतिनिधि के रूप में और गांव के प्रतिनिधि के रूप में सब लोग आपका पूरा सम्मान 2 लाख राजेश जी को 2 लाख रुपए की भेंट की जा रही है। एक बार फिर सभी बुजुर्गों को 2000 तालियां बजाकर स्वागत करें। जब वरिष्ठ नागरिक पूरा अपना आशीर्वाद देते हैं तो लगता है कि पूरा गांव का आशीर्वाद से राजेश जी पे हो चुका है। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से अपने प्रत्याशी का स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद राजेश जी को लड्डू से तोड़ा जाएगा। अब बंद करो इसको, आप सब बैठे रहना, इसको हटाओ, बैठा देंगे हमें। हमारे बीच चंद्रपाल जी शिवराम सुजोले से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको संबोधित करेंगे श्री सुभाष जी पूनिया। जोरदार तालियां सुभाष जी के लिए। और पंचायत राज का ही आप लोगों का आशीर्वाद इस बात का परिणाम रहा कि मुझे छोटी सी पंचायत से लेकर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम आपके आशीर्वाद से हुआ था। आज इस चुनावी महासमर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री राजेश दहिया तो आपके बीच में आए हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। मेरे साथ सूरजगढ़ पंचायत समिति के यशस्वी प्रधान बलवान जी आए हैं और मंच पर मैं किसी का नाम तो कई बार नाम छूट जाता है, नाम सबका जानता हूं, लेकिन सम्मानित मंच जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण बैठे हैं और मेरे सामने बहुत अच्छी संख्या में विराजे हुए सज्जनों और देवियों। मेरे पूर्व में एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया जी अपने उद्बोधन में और कोई जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके बारे में कुछ कहा होगा। मेरे स्वभाव में ये नहीं है कि मैं किसी की आलोचना करूं, किसी की नुक्ताचीनी करूं। ये चुनाव हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी आज आपके बीच में आ रहे हैं और आपके आशीर्वाद से सबसे इस देश की बागडोर संभाली है। तब से लेकर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन पे लगा हो तो आप बताएं। आज विश्व में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम कहां आखिरी नंबर पर आते थे, आज विश्व में हम 5वें नंबर पे हैं। ये मोदी जी का कमाल। हम छोटे छोटे थे तब गांव में आते थे तो लोग बाग पूछ लेते थे, मारा काका विजन ने जो एक दिन बोले राम मंदिर करे हो लिया अंडर क्यों झूठ बोलो। मैं बोलो किए, बोलो झूठ मत बोलो। कह को राम मंदिर बनाओ तारीख के साल होगी, राम मंदिर की बोलो तारीख बताओ। तो मैं भाई तारीख अभी बोले बताओ, आज तारीख बता रहे हो 24 जनवरी में रामलला मंदिर की स्थापना हो जाए। धारा 370 बोलो धारा 370 की टूट सके, खून की नदी बह जाएंगे, कत्लेआम हो जाएगो,
मच्छरी को नहीं मरे और बता एक ही लाइन में। और इस देश को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने का काम किया तो नरेंद्र भाई ने किया है। हमारे सामने वाले, मैं उनका आदर से नाम लेता हूं, राजीव जी गांधी, वो खुद यहाँ कह के गए थे हम केंद्र से 100 रुपए भेजते हैं, 15 रुपए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। आज नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि का हो, चाहे पीएम आवास योजना का पैसा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में अगर 100 रुपए वहां से भेजते हैं तो डीबीटी के माध्यम से 100 का 100 रुपया आपके खाते में क्या कोई बिचौलिया। ये है इस देश का कमाल, ये है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री का कमाल। मैं अगर नरेंद्र भाई मोदी की उपलब्धियां गिनाने लग जाऊं तो मेरे विचार से 2-3 दिन लग जाएंगे। इतनी योजनाएं आपके बीच आज समय नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे और मैं अकेला भाषण से होऊंगा तो कह देंगे आज तेरा भाषण सुनते रहे। अब दूसरी बात और आपको बताऊं कि आपने 5 साल पहले जिस सरकार को चुना था, अनेक सपने पाल के कि किसान का कर्जा 10 दिन में माफ होगा, वो किसान का कर्जा माफ हो ही गया। युवाओं को बेरोजगार भत्ता मिल ही गया और युवाओं के साथ तो किस तरह का कमाल किया है, एक बार नहीं 17 बार इस देश में किसी प्रदेश में पेपर लीक हुआ है तो वो राजस्थान में हुआ। इसके बाद में किस मुंह से वो कांग्रेस के लोग वोट मांगने आएंगे। और रही पार्टी की बात, आपके बीच में अभी 3 तारीख तक तो मैं मिले हुई है, लेकिन मेरे को दिल्ली से कहा गया कि आपको टिकट नहीं दे रहे। मैंने नहीं पूछा क्यों नहीं दे रहे, कोई मजबूरी रही होगी। मैंने कोई अखबार में, कहीं मीडिया में, कहीं कोई विरोध दर्ज किया। पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं। बहुत बढ़िया बात। और जिन लोगों को एक बार नहीं भैरू सिंह जी ने लाकर और मंत्री बनाया, भैरू सिंह जी के बाद वसुंधरा जी ने एक बार नहीं 2 बार मंत्री बनाया और फिर प्रधान भी बना देती है पार्टी। और उसके बाद अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो 2 ही मिनट में, कभी तो ये कहते हैं हम गहलोत जी के पास जा रहे हैं टिकट लाने, कभी कहते हैं RLP वाले, लेकिन उन्होंने भी देख लिया यहाँ कोई दम वाली बात तो है नहीं। ऐसे लोग सिर्फ किसी को हराने जिताने के लिए तो आप बोले उलाओ दबाओ वाला उंगले हांडे, ये मतलब है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़े, प्रचंड बहुमत आ रहा है, 150 से ऊपर सीटें आ रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि पिलानी विधानसभा में भी ईमानदार और लड़का आपके बीच में आया है, इसको आप बनाएंगे तो अगर कुछ गड़बड़ करेगो तो उनको जमानती मैं हूँ। आपसे ये भी आग्रह कर रहा हूँ कि आने वाला होगा, मैं ये आग्रह करने आया हूँ कि जो चला गया वो कोई बात नहीं, आगे अभी इनका तो यही कार्यकाल है, अगली बार परिसीमन होना है और जब तक ये बेईमानी सीखेंगे तब तक समय निकल जाएगा। वसुंधरा जी ने आपके बीच में क्या क्या काम किए अपने कार्यकाल में, भैरू सिंह जी ने क्या क्या काम किए, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। भैरू सिंह जी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने इस देश सबसे पहले अंत्योदय योजना व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का काम किया, तो भैरू से और वसुंधरा जी ने इस प्रदेश का कायाकल्प किया, पिछड़ा हुआ प्रदेश प्रदेश का काम किया। और अशोक जी गहलोत ने आकर आज प्रदेश का बैठाया। आज वित्तीय हालत जो प्रदेश की देगी भारतीय जनता पार्टी को 2 साल तक देश का पूरा हाल किया। आज नौकरी। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान। अब मैं आपके यहाँ के डिप्टी साहब सिंह के पुण्य से आग्रह करूंगा कि आप
संबोधित करें। अध्यक्ष जी। सम्मानियों के विश्वास विधायक साहब, बलवान जी, प्रधान जी व हमारे युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दैया साहब और मंच पर बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, गणमान्य लोगों को मैं यहाँ इस छोटी गांव में सभा में हमारे पुराने बनाने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ। दोनों गाँव के आसपास के गाँवों में पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्ग माताओं और बहनों का भी, मीडिया के लोगों का भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं देता, मैंने 36 साल इसमें नौकरी करी है और ये संचालक को मैंने मेरा संपत्ति भी लगा दिया, कोई बात नहीं। एक बात, छोटी बात मैंने कही, मेरा मानना है मैं पुलिस वाले 24 घंटे रात के गाँव में रहते हैं और ये फोन किसके लिए करते हैं, घर में बुलाने बाद में क्या करते हैं, दूसरी बातें करते हैं, वो एक अलग बात है। राजनीति में विधायक का चुनाव, नौकरी से जो रिटायर आदमी हो जाता है, नहीं तो उसके दिमाग में कुछ बचता है और न शरीर में कुछ बचता है। उस आदमी को चुनाव राजनीति से दूर रहना चाहिए और उसको समाज में कुरीतियां मिटाने के लिए, झगड़े मिटाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए और समाज में समरसता का भाव बनाने के लिए काम करना चाहिए। नारी शिक्षा है और गरीबों की सहायता है, मुक्तिबाजी से बचने का रास्ता है, इन कामों में हिस्सेदारी लेनी चाहिए। इतने साल आपने सेवा कर ली, सभी ये कहते हैं कि मैं सेवा करने के लिए राजनीति में आना। अरे बेटी का बाप ने इतने साल 40 साल तक सेवा कर दी, अब छोड़ियो काम तो और कहीं न दे, गांव में बारी काट के झाड़ू वाड़ू निकाल दे, गांव में पानी भरा रहता है, इसकी व्यवस्था करते, बच्चियां क्यों पढ़े, इस बात का लोगों को समझाइश करें और सही बातें करो और कर नाम ले मजाक तो ऐसी तो बहुत श्रीमान जी सेवा। अपने राज्य के बड़े प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रहे, वो भजन करते करते पूरी पार्टी को दूसरी पार्टी में ला दिया था। उनका भी 93 साल की उम्र में यह था कि मैं थोड़ी सी जनता की और सेवा करना चाहता हूँ और मुझे फख्र है मेरे प्रधान जी के साथ कई नहीं मिलती इनके जी के, लेकिन वहां पर टिकट कटने के ऊपर किसी में मिठाइयां बटे, ये क्या नकारात्मक सोच है। और हमारे समाज के हमारे पीठ से हमारे परिवारजन उसने उप तक नहीं की, बल्कि स्वागत किया कि मेरे के अंदर कोई कमियां रही होगी मैं उनको दुरुस्त करूंगा, या कोई बात हो गया पार्टी को और सोचा था अपने हित में उनको दे दिया, मैं उनके लिए भी तय दिल से काम करूंगा। मेरे को फोन किया कि वो गांव में थोड़ी सी सभा टंकी कोई करवा, मैंने कहा भाई मैं तो रिटायर हो गया, पुलिस वालों की कोई नहीं मानता, उल्टी और कहेंगे ये और यहाँ कुछ करने के लिए आया होगा, इसके भी लाट टपकती होगी। तो मैं तो 36 साल में मैंने गांव में कोई किसी के मामले में भाग नहीं दिया, नहीं कर। भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है, क्या पार्टी आप लोग सब लोग जानते हो। रोज घोड़े बसते पड़ते थे, रोज बम फटते थे, वहां पटके ये पटके, अब सुनते हो क्या है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को 50 साल तक जिस पार्टी ने सिर पर रखा, उसी जैसा न्यायप्रिय लोक कल्याणकारी है, समाज को जोड़ के रखने वाला एक भी मुख्यमंत्री राजस्थान में अभी तक नहीं हुआ। ईमानदार, उसके घर में कोई आ गया, वो उसके घर पर जो छतरी टूटी पर रहता था उसको भी मारते तरफ आया करा से जाकी करा और बैठ जा, कोई को मारा, मेरे तो कोई दुश्मनी को नहीं।
और अब के मुख्यमंत्री वोट तो किसी और के नाम से बना ले। मैं किसानों को कह रहा हूँ ये बात। और पर्दे के पीछे से उस भूमिका की के कालसर में छुपा रहता रहा के शपथ लेते। इस 5 साल में ऐसे ऐसे जुर्मी काम इस राजस्थान में हुए। ऐसे एक बार कोई मेरी कुछ सरकार हरियाणा में बनी थी, बदनाम हुई थी, वहां पर भी ऐसे काम नहीं हुए। एक दलित आदमी के 22 टुकड़े करती है, तोड़ के उसको अभी हॉस्पिटल में पड़ा है। कब खड़गे साहब और वो मिलने के लिए गए उससे 22 महीने तक उसके चालान पेश नहीं किया, गिरफ्तार कर लिया, सब कुछ कर दिया। और उस आदमी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ते ही मलिंगा ने उसको पार्टी छोड़ती भारतीय जनता पार्टी मिलते 3 दिन में उसकी चालान पेश कर दिया। और कल उसको उसको सिर पर ओढ़ते फिर रहे। अरे 22 घंटे महीनों तक तो मैं इसकी सिद्ध नहीं ली इस दलित की। अब वो आदमी पार्टी छोड़ गया तो उसको जेल करने के लिए काम कर रहे हो। ये बिना वोट के लिए मुँह अशोक गहलोत कुछ भी काम नहीं करता है, सांस भी नहीं लेना चाहता। 25 पेपर लीक हुए और कितने शर्म की बात है, मुख्यमंत्री बनाता है इंटरव्यू लेने वाला, नौकरी लगाने वाले आदमी, उसको फिर ये मुख्यमंत्री भी नहीं हटा सकता, राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता। वो एक बाबूलाल कटारा और मजे की बात, उसको गिरफ्तार भी इसी की पुलिस ने किया, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, पेपर बेचते हुए पकड़ा गया और उसने अपने पूछताछ रुपए लिए सरकार ने। और दूसरे ऐसे तो मंत्री पद के पकड़े गए। और एक मंत्री जी ने तो अपने बेटे को कोचिंग कॉलेज पहले खुलवाई और पेज के उसके निकलने वाले सबको नौकरी दिलवाई। अरबपति बन गया, उसकी ईटी का छापा पड़ता है तो कहते हैं ये मोदी तो ईटी भेजता है। अरे भाई, बिना सबसे गरीब कमजोर आदमी के हथेली लगा के उसको कोर्ट पेश करके दिखाओ। कागज मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं, उस कागजों में कुछ सबूत नहीं होता तो 1 मिनट में उसको जमानत दे देता है। तो ईटी का छापा काम के इसके गुंडाराम मेघवाल के थोड़ी पड़ेगा। जो कोचिंग कोर्स चला के अरबों खरबों रुपए खा गए उनकी तो पड़ेगा ना, किसी के गरीब के पड़ा क्या? किसी का वादा तोड़ते, किसी का और बात करते, किसी का घर तोड़ते, और करते, कोई बात नहीं। आप लोगों के अपने बच्चे किस तरह से अपने पढ़ाते हैं, 1 रुपया जोड़ के सुबह से लेकर शाम तक 8 खून की बूंद जलती है और जब 1 पसीने की बूंद बनती है, पसीना बहा के जब मेरा छोरा कलेक्टर नहीं बने तो कहीं न कहीं फौज फाज में लग जाएगा, कोई चपरासी लग जाएगा, कोई न कोई लगेगा। कहता 3 लाख नौकरियां निकाली। राहुल गांधी ने 10 की करके कर्जा माफ करने की बड़ी बड़ी बातें तो बड़े बड़े नेता बताएंगे, मैं मरम की बातें बता रहा हूँ। 8 खून की बूंदें पड़ती जब पसीने की 1 बूंद पड़ती निकलती, और ऐसा पसीना बहा के ये गांव वालों को कह रहा हूं, सरपंच का चुनाव तो आप अपने सरपंच के चुनाव बाद में उनके वोट लड़ लेना। ये कोई बाजरे की बोरी डालने के लिए नहीं आएंगे, ये आपके बच्चों के सपने तोड़े हैं। सबसे बुरा काम होता किसी का सपना तोड़ देना, रास्ता बंद कर देना। जो बच्चे ऑरेंज हो गए वो पेपर तो लीक करके बेच दिए इन्होंने, एक भी नौकरी नहीं और झूठ बोल रहे। और कर्मचारी मैं बता रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं सब, उसके अखबार का एक निकाल लो। और कल ही राहुल गांधी की बोल रहा था जब पुरानी पेंशन बहाल करती ओपीएस, वादा किया कि कानून बनाएंगे, वादा तो कर रहा है ये करूंगा ये करूंगा। 4 साल तक तो मामा के गए थे, बाकी कोई कौन कर ये तो खड्डे खोद के जा रहा है आखिरी सरकार के लिए कि आगे वाले 5 साल। सुना है क्या आपने 2030 का मिशन 2030 फिर आएगा। घर तो जोत पास वोट तो कहीं ना जैसे मुख्यमंत्री कोई बन जा। भ्रष्टाचारियों को जेल में से इन्होंने जमानत दिलवाई, उनको उसी पदों पर और लगवा दिया। 7 अरब का घोटाला किया बताते हैं, सिंघवी था उसने, जमानत दिलवा दी और वापस उसी खाने वाले उस मंत्री का उसी महत्व में और लगा दिया। शर्म धर्म मिलते है नहीं कोई। टिकट कट गई। इतने साल तक तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर उसके पदों पर किलोल करते रहे और हमारे भाई आज भी विधायक है हमारा सीना थोड़ा हो गया और इतना रुतबा सुभाष का मंत्री से भी ऊपर बढ़ गया।
और हम कहेंगे इसको ऐसी सर पर रहे सर नहीं झुक ये वादा करते हैं मनगोटी गाँव वालों। और मैं जानता ही नहीं, मैं तो आज ही मिला हूँ भैया जी से। बच्चा है, शिक्षा का दीप जलाया है, उससे 2 रुपए फीस के अपना घर चलाया है। इसको दोगे ताकत, इसके चेहरे से जो किरणें फूट रही है, ये चोरी नहीं करेगा। सबसे बुरा काम होता है भीख मांगकर, वोटों की भीख मांगकर और जीतकर उस शक्ति का दुरुपयोग किसी को प्रताड़ित करने पे, भ्रष्टाचार करने पे और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के सपने पालने में, उनको सपने पूरा करने, ऐसे आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। इन लोगों को जिन्होंने जिताया, उन लोगों के साथ बदतमीजी करी, बुरा व्यवहार किया, गलत बोले, भ्रष्टाचार किया। और तो और कहते कि चंदे के भी, राम मंदिर के चंदे के रुपये खा गए। हम तो किसी की नकारात्मक बात नहीं करते। और मैं भैया जी से कहता हूँ, और कोई व्यक्तिगत काम तो सबका ही करना, कोई वोट नहीं दे तो उसका भी करना, दुश्मन का भी करना, सबका ही करना। पूरा काम किसी के कहने से, किसी के खिलाफ ही मत करना कि उसको उठा दो और उसकी बदली करवा दो और ये कर दो, ये काम मत करना। इससे वोट नहीं बढ़ते। थाने की राजनीति मत करना, किसी का राजीनामा ही करवाना, उससे वोट बढ़ेंगे। दूसरा, हमारे गांव में 2 शहीद है भाई। शहीद जिस माता ने अपना बेटा, एक अफसर हमारे ही परिवार का कैप्टन युवा युद्ध की रणभेरी में दूसरे दिन निकाल मार, तो मैं समझता हूँ वो शहीद स्मारक है, उसका इस तरह से उसका आगे विकास किया जाए। आप जो कहोगे गांव वालों के लिए, हमारे लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से गारंटी देता हूँ उसको पूरा करेंगे। और उसमें इस तरह की गतिविधियां संचालित की जाए, युवाओं को प्रेरणा मिले, देश प्रेम की, फौज में भर्ती होने की या अच्छे पद पर आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही वो कंवरपाल सिंह जी, उनके लिए ये मेरी तो ये मांग है छोटी छोटी। बाकी तो ये कहना किसी का बुरा किसी के करने से किसी का ही मत करना, और भला किसी का जिसने वोट नहीं दिया उसका भी दिया। और आज से ही मैं सभी गाँव वालों कर रहा हूँ, वोट पड़े न उस दिन जब तक पेटी बंद नहीं हो जाए तब तक इस रस्ते को पार करना। और गाँव वालों में 36वीं सीट नहीं 37वीं सीट नहीं आएगी कांग्रेस की राजस्थान में। आप वीडियो देखो, नहीं करता, मैं बना रहा हूँ, ये इसका वीडियो बन रहा है। ये कुर्सियां तो ये बंदीरा किराया लेगा, इनसे पता चल रहा है कितनी कुर्सियां कितने खड़े ये नहीं। लेकिन इतना उत्साह के साथ आप लोग इकट्ठे हुए, ये इस बात का सबूत है। 5 तारीख ये करना आपस में, जब वो उसके माड़ा गांधी को उसके कट्टी वोट तो पड़ते हुए लगता है, आपकी आत्मा कहती है राज भाजपा का बनेगा। 5 साल है सर, इसकी पुतली घूमेगी, फिर वो प्रशासन काम करेगा। मैं धमकी भी नहीं दे रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ, विकास के काम भी यही करवाएगा, यही लाएगा, यहाँ का मुख्यमंत्री यही है अपना। ये ऊपर से मैं एक बात बताऊँ, आप क्या पीछो सर, सरसम पीछो, क्यों पीछो सो, चना पीछो सो, बादल कुमारी पैदा थोड़ी होगा तो हमको कोई काम ही बनने तो टेको फूल पर कमर पर। आपस की लोगों की कोई बात बने, आपका सामाजिक रूप से यही रहेंगे, वो ये अपने आपस में तो बड़ा चढ़ेगा, आपस में उसमें लड़ाई भी अपनी करेंगे, जो अपने रहते ही पाकिस्तान का थोड़ी आएगा अपना सिर फोड़ने के लिए। ये बात होगी, हो जाए गुस्से में कोई बात होगी, आओ उसको दबा करो और वोट देखो जो कहते हैं। और एक बात और ये कह रहा है, वो ये नितिन है ना, ये चिंता और फिर शंकु आवेगी और का मंत्री बनेगा तो मुझको कह करो मोदी के नाते पूर्व के बाद में राष्ट्रपति बनाने की सोचना की होगा, वो तो तस्वीर हो गई। फोन नहीं उठाते, फोन इस बहन में। चलो कोई नहीं, ये बात तो बातें तुम्हें गलती तो माफी लो। अध्यक्ष जी के लिए 2 तालियां। आज मोदी जी के कार्यक्रम है 2 दिनों, इसलिए सुभाष जी पुनिया आपसे आग्रह कर रहे हैं जाने के लिए। सेवा करने के लिए
राजनीति के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं आदमी कर सकता है रिटायरमेंट के बाद। और किस तरह राजस्थान की सरकार ने किस तरह की उपक्रम किए, अध्यक्ष जी ने हमें बहुत ही भारत माता की, भारत माता की। आज की चुनावी चौपाल में पंच परमेश्वर के रूप में और इतनी बड़ी संख्या में मन आशीर्वाद देने खातर मेरा पिता तुल्य जो परमेश्वर पधारे हैं, हमारा सबके चरणा में शीश झुका करके नमन करूं, प्रणाम करूं। पात्र शक्ति आने सारा ने दौड़ते हूं, प्रणाम करूं। नौजवान साथियों और मंच पे विराजमान मंचस्थ मेरे साथी, सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। चुनाव चाल रहे है, मन रहे है, कया चाल रहे है, अपन तो भेरो बोले क्योंकि न तो मैं कदे चुनाव लड़ो, न कदे मेरे बाप दादा चुनाव लड़ो। अब कया चाल रहे है, जनता ही जाने। मैं तो एक बात सीखी, कदे कदे याद करूं बचपन में लेके आज तक की बातें। तो मेरे पिताजी तो आजकल तो वो ऑटो रिक्शा चालक भी वो रेस दबाते भागे। पहले रिक्शा तो मेरे पिताजी तो रिक्शा चलाऊं तो चौपड़ी में मैं रेड़ा हाँ, 9वीं क्लास में ब्याह कर दिया और घर का बोला तेरे कमा और खा। जब मजदूरी करनी शुरू करी, बलदारी तक करी है, सीमेंट फैक्ट्री भी काम करे है, पानिया का सबका काम कर करके आता में ये भी आइटल पड़ रहा है, कोई आगे देख सके। मजदूरी करी तो भी एक नंबर पर रिया, और कोई काम करो तो भी प्रयास करो कि आप ईमानदारी से काम करा और एक नंबर पर रिया में। पार्टी को काम करना शुरू करो तो आठे तक की स्थिति मेरे सामने आई कि पार्टी का जो बड़ा बड़ा पदाधिकारी में मेरे साथ आगे फोटो उनकी चाहता, क्योंकि उनकी चाहता बोले हल्लियाड़ा फोटो चल जाएगी हमारी। लेकिन मैं हार गुन मानी, मैंने जो मिलता गया उन्हें जोड़ते गयो, संगठन बनाते गयो, पार्टी का काम करते गयो। और जब भी कदे कोई कार्यक्रम हो, चाहे जयपुर हो, चाहे सीकर हो, चाहे अजमेर हो, चाहे बीकानेर हो, 7 विधानसभा जिले में पिलानी विधानसभा हमेशा एक नंबर पर रखी। आवाज दिल्ली तक पूछी और थारा सब लोगों को सर्वे दिल्ली तक पूछो, जना यो दिन सावल आयो है। मेरे तो मैं कोई रोल को टिकट कहीं आई है या थाने जरूरत है जानो, मेरे तो कोई भाई योगदान को ना तो कोई बड़ो नेता मेरे साथ भी हो और ना कुछ और सिस्टम मेरे को जान पहचान को सर्वे करवाया, बार बार करवाया, 4 बार करवाया। नेता में प्रयास किया कि सुंदरलाल जी बहुत बड़ा आदमी करा देगा, पर वो ऊपर बैठा तो फैसले न्याय के सामने जनता क्या चाहे जब थाना दिए मैंने कौन सी जनता की बात जनता और थे होगा। केंद्र में भाजपा की सरकार है और 24 में भाजपा के केंद्र में, राजस्थान में प्रचंड के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सरकार विकास के कामा की कोई दिक्कत को है और मैंने मेरे लिए किस्मत सावन लगा जदियो दिन सुबह आयो नहीं आऊं तो बोलिया। तो सारा सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूं, थारो सारों को सारो आशीर्वाद, पूर्व को पूर्व आशीर्वाद मिल जा तो थारो राज में सिर हो जाओ और थारो राज में सिर होया पक्ष है। मैं उम्मीद करता हुआ थे, एक तो यह बता दो कि सब लोग हमने तो गलत आदमी ने वोट दे दिया। आज जो आयोजन करता है मैं अवगत कराना चाहूं, ध्यान आकर्षित करना चाहूं कि मेरी वजह से
थारो ही नहीं पिलानी विधानसभा के किसी भी नागरिक को सिर नीचे गुनौन दूंगा कि मैं गलत आदमी वोट दे दिया। आज तक पुरानी विधानसभा का सबसे ज्यादा दाग रिया है, सबसे ज्यादा और सीट रही है। मैं वादों करूं सारा का सारा दाग मिटा दूंगा। कभी भी मैंने कोई याद करोगे कोई भी काम खातर आधी रात में खड़ो चार पाऊंगा सीधो सावल आदमी मन तो जानकारी है ही गुना केवल राजनीति सीखी गुना अब सीखने की जरूरत भी गुण लाग रही मन तो 5-7 दिन को 5-7 दिन में वोट या जनता घेरी देगी चुनाव थे जीती जाओ और मैंने राजनीति सीखने के लिए सेवा करनी है, सेवक बन के दिखाऊंगा। और 25 तारीख तक हमारा सब लोगों से निवेदन करूं, सब लोगों से निवेदन करो तारो 25 तारीख तक तारो खुद को चुनाव मान के लागो या मान लो खुद ही चुनाव लड़ रहे हो। और मैं तो व्यक्तिगत ना तो मेरे से कोई प्रेम रही हो ना कहीं मेरे से कह की आट रही, मैं तो तारा सुख दुख में बैठना के जिम्मन आगो बाकी तारा कह के बड़े आड़े बना तारे आपस में कह कोई आट हो है तो मैं भाई लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करूं बाकी सजा मनना बच्ची 25 तारीख तक तो संभाल लो थे और 25 तारीख बाद में जे दिन विधानसभा लग गए वो दिन 2 ही बात गूंजेंगी, एक तो थाल पानी की और दूसरे थाल बाछड़िया की। लड़ जाऊंगा झगड़ जाऊंगा तारा खातर मर जाऊंगा। हाँ तो कुछ कानून के दायरे की बात रही बन खातर भी जारी रहना जहाँ पाथरी में दिक्कत आई तुम्हें जाके टाइम भी लियो भाई न्यायपालिका के सामने तो आप कुछ भी बोल कर सका लेकिन प्रयास पूरा कराना कहते भी थाने सोचने को मौको खुल लगा होगी सब न्यू महसूस करूंगा कि हाँ पहली बार बहुत कुछ ठीक हो रहा है, संभालने की कोशिश कर रहे हो। आज भी पूरी तरह से सब लोग अगर पूछ पा रहे हो तो सबसे निवेदन करूं ये सारा खुद है मान के चालो कि चुनाव तारो खुद को ही है। बहुत सावर दिन आयो है, शुभ दिन आयो है जब मेरे सारी को फोटो डालो आदमी थाने मिले है आदमी राजनीति में आवे ना जब मिले को खड़े हूँ पाछे भी विश्वास नहीं करे कोई आदमी तो इतनी सी तसल्ली कर ले कि 12-6 महीना 1.5 साल तो मैं चाव निकाल दूंगा इतना मैं बस सीखने की कोशिश करूंगा तो ताली 5 साल निकल जाएगी। और पाछे भी विश्वास नहीं हो तो इतना विश्वास जरूर कर लो खिला तो एक को तो किमी बटो सामने एक बचे घंटी बजाओ अति अंदर आदमी आवर जावे काम उतना ही हो जो ऊपर आदेश का डिसीजन ले सके बड़ा नेता में मेरे वाले कोई नहीं मैंने तो देख होगा वो काम करूंगा और मैं वो काम करूंगा जो मन के साथ आज लाग रहे हैं। मन की चाल नहीं है खुद का डिसीजन बोले इसके कदे कोई आदमी जो आदमी जनता के बीचों निकल के आओगे कोई जनता की सुन सके। मैं तो मजदूरी करी तो मजदूर की भी समझ सकूं हूँ, फलदार की भी समझ सकूं हूँ, मैं शिक्षक की भी समझ सकूं, किसान की भी समझ सकूं हूँ। हर एक बात जब भीतर से गुजरे तो ही आदमी समझ सके ना, ये समझ पावे बना तो थारे से मैं बातों करूं एक बात और करूं सब लोग के बीच में ध्यान रख ली। एक तो मेरी वजह से कभी सिर नीचे बोले होगो और एक अवगत और करवाऊं। हमारा एक गुरुजी था गिडानी से जय सिंह जी, याद करके थोड़ी सी यदि वह होता तो शायद मन और कम जोड़ा तो मन पुराना जो देरी करी शायद पहला बुला लेता। 25 तारीख तक तारो चुनाव है। सरकार बनने के बाद में 1 महीने के भीतर थारे बीच में आके खड़ो के पूछ लूंगा बताओ गाँव वालों के काम करना है। खाना अच्छा लगे वो कर लियो, थारा हाथ में कर लियो, आज तो करोगा तो थे करोगा, न्याव करोगा तो थे करोगा, थारी मोगरी होगी थारे सिर होगा मैं तोड़ मोगी बोलता हूँ। तो सबने बहुत बहुत धन्यवाद दूं, आशीर्वाद दियो थे। अब 25 तारीख तक और ज्यादा करके अपन राजनीति आवक होने के कर रहे हो थाने सबने जो करूं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी एक और आराम से कुर्सी ले आओ आराम से लाडू ले लो।